WHO के मुताबिक दुनिया में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। भारत में हर साल कैंसर के करीब 14 लाख नए केस सामने आते हैं। इस बीमारी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज्यादातर मरीज देर से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं। फोर्टिस नोएडा के मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर व यूनिट हेड डॉक्टर रजत बजाज से इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में जानते हैं। कि कैंसर एक बीमारी है जिसके अंदर जो लक्षण होते हैं शुरुआती, वो और बीमारियों को भी मिमिक कर सकते हैं, जैसे कि वजन कम होना, जैसे कि कोई भी शरीर में ऐसी गांठ का महसूस होना जो बढ़ती जा रही हो कुछ दिनों में या महीनों में, कुछ मुंह से खून आना या लैट्रिन के रास्ते खून आना, महिलाओं में वजाइना से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज या ब्लीडिंग होना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कैंसर के लक्षण हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अगर ये हो रहा है तो ये कैंसर ही है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से जांच करके पता लगाना चाहिए कि क्या ये कैंसर हो सकता है या नहीं। कुछ और भी बीमारियां हैं जिनके यही लक्षण होते हैं, बट वो उम्र पे भी डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि मरीज स्मोकिंग करता है या नहीं। तो ये सब चीजें मिलाकर ही हम कैंसर के शुरुआती लक्षण के बारे में बता पाते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर रजत बजाज ने लोगों को कैंसर की जांच के लिए कुछ टेस्ट कराने की भी सलाह दी है। किसी को या किसी के परिजनों में है तो घबराने की बात नहीं है, आपको बाहर आकर निकटतम डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने पूरे लक्षण के बारे में बताना चाहिए। उसके बाद ये भी जरूर बताना चाहिए कि क्या कोई एडिक्शन, स्मोकिंग या अल्कोहल की कुछ हिस्ट्री है या नहीं है। उन सारी चीजों को मद्देनजर रख के ही डॉक्टर कुछ जांचों के बारे में आपको बताते हैं। उन जांचों में शुरुआती में छाती का एक्सरे हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, अगर कोई गांठ दिखती है तो जैसे मैंने कहा उसकी बायोप्सी हो सकती है। कुछ केसेस में हमें एक रंगीन सीटी स्कैन, जिसको पेट स्कैन बोलते हैं, वो भी कराना पड़ता है। अमूमन ये जांचों से ही हमें पता लगता है कि जो हम अपना जो लक्षण देख रहे हैं वो लक्षण इस बीमारी के हैं या नहीं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक तंबाकू और शराब से दूरी बनाने, हेल्दी डाइट लेने और नियमित व्यायाम करने, समय समय पर हेल्थ चेकअप और कैंसर स्क्रीनिंग कराने, महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच पर विशेष ध्यान देने और HPV व हेपेटाइटिस B वैक्सीन लगवाने से कैंसर से बचाव में मदद मिलती है। इलाज के तरीके: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी व टारगेटेड थेरेपी से कैंसर का इलाज संभव है। 3 तरह का इलाज होता है कैंसर का। एक होता है ऑपरेशन, एक होता है कीमोथेरेपी और एक होता है सिकाई या रेडिएशन। 3 तरह के ही डॉक्टर हैं कैंसर के। एक हैं ऑपरेशन के डॉक्टर जिनको हम बोलते हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एक हैं कीमोथेरेपी के डॉक्टर जिनको हम बोलते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और एक हैं रेडिएशन के डॉक्टर या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। अब इन 3 तरह के डॉक्टर का एक समावेश लेके टीम एफर्ट होता है जिससे कैंसर का इलाज होता है। इसीलिए जिस भी हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में ऑन्कोलॉजी विभाग होता है उसमें एक ट्यूमर बोर्ड होता है। ट्यूमर बोर्ड में हम सारे केसेस डिस्कस करते हैं, जिससे हम उन केसेस के बारे में ये पता लगाते हैं कि किस पद्धति का इस्तेमाल करके हम उस बीमारी का अच्छे से कंट्रोल करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर शुरुआती स्टेज की बात करें, पहली या दूसरी स्टेज, तो अमूमन पेशेंट को हम सर्जरी की तरफ बताते हैं। सर्जरी के बाद एक रिपोर्ट बन के आती है जिसके आधार पे हमें ये पता लगता है कि हमें कीमोथेरेपी या सिकाई मरीज को देनी है या नहीं देनी। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को स्टेज 4 में पता लगती है बीमारी, तो हम सर्जरी की तरफ अमूमन नहीं जा सकते, बिकॉज एक अंग को अगर हटा देंगे तो बाकी अंग जहां पर बीमारी फैली है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें कुछ ऐसे तत्व देने हैं जो कि खून में जाएं, और वो खून में जाके, बिकॉज वो हर सेल्स में जा चुकी है बीमारी, तो खून में जाएगी तो वो बीमारी को श्रिंक करेगी तो मरीज ठीक होंगे। तो खून में जाने के 2 तरीके हैं, एक तो खाने वाली चीजें जो कि पेट से एब्जॉर्ब होंगी और खून में जाएंगी, और एक नस के जरिए। तो इन खून में जाने वाले तत्व में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या तो कीमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी, और आजकल कुछ नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी, ये सब देकर स्टेज 4 के कैंसर का भी बहुत अच्छे से इलाज संभव होता है।